दो बातों में परेशान था। एक तो मुझे मेरे बुजुर्ग मौलाना इसाक साहब उनके हालात नजर नहीं आ रहे थे, थोड़े लेट आए शायद, कहीं मसरूफ थे। सोच रहा था कहीं बाबा के जाने के बाद मुझसे कोई गुस्ताखी ना होगी हो, वो इस मजलूम में क्यों नहीं है। और दूसरी बात, मेरे भाई शहजाद आज अशरफ साहब ने अपने शेर में कही कि वो तब थी धूप में भी चौं जैसा था। हम लोग जो स्टेज पे तशरीफ फरमा थे, हमारे ऊपर तो चौं थी, लेकिन आपको देखकर मैं परेशान हो रहा था कि धूप में दिल जमी के साथ बैठे हैं, आप धूप में तंग हो रहे होंगे और बाबा की रूह भी तंग हो रही होगी, लेकिन अल्लाह के करम से जो तेज धूप का टाइम था उस वक्त बादल छा गया। बेसख्ता शेर याद आता है कि वही नज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है। लोगों, कोई भी शख्स ये ना कहे कि राजा आसिफ अली मर गया, नहीं बाबा, वो मरा नहीं है। आसिफ अली था क्या, आसिफ अली है क्या? आसिफ अली तो एक सोच, एक फिक्र, एक किरदार, एक अजमत, एक इज्जत, एक नजरिए का नाम था। कोई भी शख्स अपनी तबे उम्र पूरी करने के बाद हमसे जुदा हो सकता है, जा सकता है, लेकिन एक किरदार, एक सोच, एक नजरिया कभी नहीं मरता, न मर सकता है। वो हर एक के दिल में जिंदा था, जिंदा रहेगा, चाहे कोई गासिब और जालिम तबका से क्यों न हो, चाहे कोई मजलूम और पिसे हुए तबके से क्यों न हो। जालिम, जाबर या गासिब तबका के ज़हन में एक खौफ था, एक डर था, जबकि मजलूम और पिसे हुए तबका के लिए वो एक साया था, एक छतरी थी, वो नजरिया कभी नहीं मरता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा जुमला सियासी जमायतों के जुमाए करार, मेरे बुजुर्ग दोस्त पिंडाल पे तशरीफ फरमा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग राजा आसिफ अली खान साहब के चाहने वालों, बहुत देर से आप धूप में बैठे हो। मैं दुआ करता रहा कि या अल्लाह मेरा धर्म कायम रखना, मुझे ज़ब्त की ताकत देना, मैं जो बात करना चाहता हूँ लोगों के साथ हौसला और हिम्मत के साथ वो बात कर सकूं। आज मुझे सफेद रेश लोग, ये सफेद गाड़ियों वाले लोग, बाबा के दोस्त मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे हर एक के चेहरे पर राजा आसिफ अली खान साहब दिख रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं वो पीछे बैठे मेरे बुजुर्ग रफी खान साहब, चिचरी से उनका तलक है, यहाँ राजा हनीफ खान साहब, मेरे बुजुर्ग सर रहीम खान साहब, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, वक्त का ज़्या होगा, वक्त की बहुत कमी है। मैं तकरीर नहीं करता, मैं आज के स्टेज से मैंने तकरीर नहीं करनी, चूंकि मुझे अच्छी तरह याद है ये टैक्सी यूनियन जिन्होंने सतार साहब
और दीगर के हमरा मिलकर आज ये ताज़ियत रेफरेंस मुनाकिद किया। हम सारे लोगों ने मिलकर ये स्टेज वालिद मोहतरम की मौजूदगी में उनके लिए और उनके मेहमानाने घराने के लिए हमने ये स्टेज बनाया था। ये स्टेज मेरा नहीं है, मैं उनकी जिंदगी में कभी इधर नहीं बैठा, मैं मेहमानों के साथ नहीं बैठा, मैं आप ये जो लोग पंडाल पे बैठते हैं वहां भी कभी नहीं बैठा। मेरी जगह यहाँ नीचे हो गई थी, लेकिन मैं आज ये नहीं कहता कि ये स्टेज मेरा नहीं है। मैं इस स्टेज का जायज वारिस होगा जब आपने तो जाला वालों टैक्सी यूनियन जहाड़ा और हर फिक्र के लोगों ने हर दौर में राजा आसिफ अली साहब को इज्जत दी, इज्जत से नवाजा, सब कुछ तैयार करके दिया। ग्राउंड छोटा था, एक बार जलसा हुआ, जगह तंग पड़ गई, ग्राउंड को बढ़ाया गया, फिर जलसा हुआ, फिर जगह तंग पड़ गई, फिर ग्राउंड को और बढ़ा दिया गया, आगे ग्राउंड बढ़ता गया। राजा आसिफ अली खान के जाने वालों की वजह से जगह कम पड़ती गई, हत्ता के आखिरी सफर पर तो सारा जहाला पहला ग्राउंड भर गया। ये आप लोगों की मोहब्बत थी, उस मोहब्बत का शुक्रिया आज मैं देख रहा हूँ। राजा अब्दुल सत्तार साहब आपने ग्राउंड फिर छोटा कर दिया है, कहीं कुछ और भी बना दिया है। मुझे ग्राउंड के सिरे पे राजा अब्दुल जब्बार साहब की वो जीप भी नजर आ रही है, जो चीख चीख के मुझे कुछ और ही कह रही है। तो मैं समझ नहीं आ रही, यहाँ जितने मुकर्रीन आए सब ने कहा कि हम सोगवार में है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे अपने लिए लवाइकीन के लिए ताज़ियत करवाऊं या मैं आप सबसे ताज़ियत करूं। मुझे हर शख्स अपने साथ सोगवार लग रहा है, हर शख्स अपने साथ यतीम लग रहा है। लेकिन लोगों, जाला वालों, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको कि राजा आसिफ अली खान एक सोच, एक फिक्र, एक नजरिए का नाम था। और आज मैं आपसे ये इजाजत लेकर मैं वो इल्म, मैं वो नजरिया, मैं वो राजा आसिफ अली खान का झंडा उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को आपकी खातिर, आप मजलूमों की खातिर, आप पिसे हुए तबका की खातिर अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मैं राजा आसिफ अली खान साहब की जदोजहद, उनके मिशन को, उनके नजरियात को, उनके सोच और फिक्र को जारी और सारी रखूंगा। राजा आसिफ अली खान साहब का किसी के साथ कोई इख्तिलाफात नहीं थे। अपने आखिरी सफर में उन्होंने ये साबित कर दिया, ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने खुद साबित किया था। उनके दुश्मन भी रो रहे थे, मैं ये कहूँ कि पत्थर भी रो रहे थे, तो वो भी गलत नहीं होगा। आप लोगों की मुहब्बतों का बेहद शुक्रिया। किसी ने कहा कि राजा आसिफ अली खान अपने मिशन को अधूरा छोड़कर चले गए। नहीं बाबा, वो अधूरा छोड़कर नहीं गए, उन्होंने जो करना था वो अपने मिशन पर कामयाब रहे।
आज जो हम लोग यहाँ बोल रहे हैं, आज जो हम लोग ये पसमानदा इलाके के लोग इधर उधर अपने हुकूक की बात कर रहे हैं, आज लोग बड़े बड़े जागीरदारों के साथ बैठकर सौदाबाजी कर रहे हैं, आज जो मजलूम तबकात, आज जो पिसे हुए लोग अपने लिए, अपने हुकूक के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बात कर रहे हैं, यही राजा आसिफ अली खान साहब का मिशन था। और मैं आज स्टेज की वसादत से आपसे एक वादा करता हूं, एक वादा लेता हूं। मैं ये वादा करता हूं कि मैं राजा आसिफ अली खान साहब के मिशन को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आपसे मैं वादा लेता नहीं हूं। आप उस वक्त मेरा साथ दें जब आप लोगों को ये लगे, ये महसूस हो कि मैं उनके मिशन पे चल रहा हूँ। जहां मैं गलत हूँ आप मुझे बता सकते हैं कि बाबा ये गलत कर रहे हो, हम आपके साथ नहीं हैं। तो मैं यहाँ पर राजा शीश खान साहब ने बात की, मुझे उन्होंने सियासत में आने का भी कहा, मुझे उन्होंने उनके नजरियात पे चलने का भी कहा, लेकिन साथ में मुझे डरा भी रहे थे कि सफेद पोशी में बहुत मुश्किल होता है। मेरे ख्याल में शीश खान साहब चले गए, सफेद पोशी की बात वो मुझे बता रहे हैं, सफेद पोशी की बात वो मुझे ना बताए। वो मैं ये कहता हूँ कि आप तो सफेद पोशी से मुझे डरा कर आप मैं ये समझो कि आप मछली के बच्चे को तरना सिखा रहे हैं। नहीं बाबा, मैं जानता हूँ सफेद पोशी क्या होती है, मैं ये भी जानता हूँ कि सफेद पोश लोगों के हालात क्या होते हैं, और मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। मैं बाबा के मिशन को पूरा करूंगा, उनकी जदोजहद को जारी रखूंगा। मैं आज स्टेज की वसादत से पुलिस इंतजामिया और इयादत करने वाले लोग, ताज़ियत करने वाले लोग, हज़रत से लेकर आज तक जितने लोगों ने हमारे दुख दर्द में शिरकत की, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन लोगों ने दुआएं की, अल्लाह के यहाँ उनकी दुआएं राजा आसिफ अली साहब के अकाउंट में शामिल हो गई होंगी, और मैं वो अल्लाह बेहतर जानता है कि अल्लाह ने वो आखिरत के लिए कहाँ कहाँ उनके लिए रखी है। मैं सहाफ़ी हज़रात, प्रेस नुमाइंदगान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने भी प्रेस के जरिए से हमारे साथ ताज़ियत की। मैं आज इस टैक्सी यूनियन का भी बेहद मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने उस्ताद साहब, शफकत साहब, कारी आसिफ साहब, राजा मनीर साहब और दीगर की सरपरस्ती में ये ताज़ियती रेफरेंस मदद किया। मैं एक बात और बोलिए कि हमने 40 रखा है, शायद आप तक दावत में पहुंचे ना पहुंचे, जब आपको पता चले हमने अभी डेट नहीं तय की है, आप सारे लोग तशरीफ लाएंगे और फिर राजा आसिफ अली खान साहब की जिंदगी पर एक किताब लिख रहे हैं। मैं और राजा आसिफ अली किताब का उन्वान है, या फिर मैं और मेरे लोग। तो काइंडली अगर किसी ने अपने तासरात देने हो तो वो भी अपने तासरात दे सके। और मैं इंतजामिया कमेटी, राजा अब्दुल साहब, राजा शफकत यार साहब, राजा अमर साहब, राजा आसिफ सैयद साहब, इफ्तिखार गुड्डू साहब, सारी टैक्सी यूनियन अंजुमन अजराम जहाला अपने बाबा के चाहने वालों के साथ खड़ा हो, उन्हें मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि उन्होंने मुख्तसर वक्त में इतनी अच्छी तकरीर ताज़ियती रेफरेंस का इनकार किया। और अब मैं थोड़ा सा जो जिन लोगों ने दुबई में ताज़ियती रेफरेंस नक़द किया, सऊदी अरब में किया, उनका भी बेहद मशकूर ममनून हूँ। कैप्टन सलीम साहब की बात से थोड़ा सा मुझे, चूंकि नजरिया अपने अपने हैं, सोच अपनी अपनी है, वो ज्यादा मुझसे तजर्बाकार है, उन्होंने अपनी बात की, लेकिन कैप्टन साहब
आपने बात की कि जिसके पास जहाज होगा वही सियासत करेगा, जिसके पास पैसे होंगे वही सियासत करेगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैंने सियासत तो नहीं करनी, मैंने बाबा के मिशन को आगे बढ़ाना है, मैंने आवाम की खिदमत करनी है, मैंने लोगों के ऊपर एक बाबा की तरह छतरी बन कर रहना है। लेकिन मुझे जहाज भी नहीं चाहिए, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे ये लोग चाहिए जिन्होंने ये इतना बड़ा बैनर, मुझे ये टैक्सी ड्राइवर चाहिए, मुझे ये टैक्सियां चाहिए, मुझे जहाज नहीं चाहिए, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। हर बंदे का अपना अपना एक तरीकाकार है। मुझे मलाहात भी नहीं चाहिए, मुझे उस्ताद साहब आपका ये ग्राउंड चाहिए और मुझे ये टैक्सी भी नहीं चाहिए। जहाँ भी जाओ मुझे रंगला में भी चाहिए, मुझे एयरपोर्ट में भी चाहिए, मुझे मुतवस्सित तबके के लोग चाहिए, मुझे अमीर कबीर, मुझे वो मोहल्लात नहीं चाहिए जहाँ जाने से पहले इजाजत लेनी पड़ती है और जहाँ जाने से पहले बाइक खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है कि साथ इजी होंगे तो उनसे मिलेंगे। नहीं, मुझे ये टैक्सी ड्राइवर चाहिए, मैं जहाँ इनको फोन करूँ ये मेरे पास आ जाए, जहाँ ये मुझे बुलाए मैं इनके पास आ जाऊँ। तो मैं आप तमाम लोगों का बेहद मशकूर ममनून हूँ कि इतनी देर से आप लोग यहाँ तशरीफ फरमा है, धूप में भी बैठे हैं, एक जनाजा भी हो गया है। बाबा के लिए दुआ करना और ये भी दुआ करना कि मैं उनके मिशन को, उनकी जदोजहद को आगे चला सकूँ, आप लोगों की खिदमत कर सकूँ। दुआ करना वाला